तो हम कल पढ़ रहे थे मॉडल, क्या पढ़ रहे थे भाई? मॉडल। ठीक है, तो मॉडल लगभग नॉट हो गया था। एक बचा था वुड, क्या बचा था? वुड। ठीक है भाई, आप ध्यान दो, एक तो वुड बचा है। अगर हम सेमी मॉडल की बात करें तो एक था हमारा नीड, है ना, और एक है यूज्ड टू, और एक था आपका डेयर, और साथ में शेयर पूरा कंप्लीट करेंगे क्योंकि कल पूरा हुआ नहीं था, है ना। तो अपने को इतना आज ख़त्म करने का है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले देखते हैं वुड, क्या देखते हैं? क्षमा, क्या लिखा है? वुड मत बोलना, वुड वुड नहीं बोलते जाई, वुड जोर से बोलो, सारे बोलो, सामने वाले, चलो ठीक है। तो वुड, वुड का अलग अलग यूज़ है भाई, क्या है? चलो देखते हैं फर्स्ट यूज़। किसी को क्या देते हो? प्रपोजल देते हो, प्रस्ताव देखते हो। जैसे कि वुड यू लाइक टू हैव, वुड यू लाइक टू हैव। तो ये आपका फॉर्मेट रहेगा क्वेश्चन के लिए, क्योंकि प्रस्ताव है, जैसे प्रपोजल देते हो, क्या आप मेरे साथ खेलना पसंद करोगे? क्या आप मेरे साथ जाना पसंद करोगे? क्या आप मेरे साथ अमेरिका घूमना पसंद करोगे? तो ऐसे आप किसी को प्रपोजल रखते हो कि आप ये करना पसंद करोगे, तब बोलते हैं वुड यू लाइक टू गो विथ मी, लाइक टू गो अमेरिका, क्या तुम मेरे साथ अमेरिका जाना पसंद करोगे? यस। अगर पसंद होगा तो क्या बोलेंगे? यस आई वुड, और नो में आई वुडंट। सिंपल सा, अब फुल आंसर नहीं देना है, ठीक हो गया। प्रस्तावना के लिए, किसी प्रस्ताव दे रहे हो किसी को, है ना, कि प्रपोजल दे रहे हो, उसके लिए कि क्या आप मेरे साथ ये करना पसंद करोगे, वहाँ जाना पसंद करोगे, बोलते हैं ना, तो उसके लिए है। अब जैसे कि प्रिया का शादी हो रहा है, प्रिया का शादी हो रहा है, वहाँ प्रियांशी आती है, क्या कौन आती है? है ना। अब प्रियांशी को डांस करने के लिए कोई मिलता नहीं है, तो एक मोटा सा भैंसा मिलता है ना। अब प्रियांशी बोलती है वुड यू लाइक टू डांस विथ मी, वो भैंसा क्या बोलता है? वुड यू लाइक टू, तो वो भैंसा खुश रहता है, अरे मेरे साथ डांस करेगी इतनी छोटी सी लड़की, आ जाओ बोलती है ना, फिर डांस करते दोनों, तो क्या करते हैं? डांस करते हैं। तो प्रियांशी क्या बोलती है? वुड यू लाइक टू डांस विथ मी, वुड यू लाइक टू डांस विथ मी, है ना। और वो प्रियांशी को बहुत पसंद आता है और मोटू से शादी कर लेता है। तो मोटू क्या बोलते हैं? यस, खुश होता है मोटू, बोलते यस व्हाई नॉट, क्यों नहीं। तो मोटू क्या बोलते हैं? यस व्हाई नॉट, क्या बोलता है? यस व्हाई नॉट, क्यों नहीं भाई, बिल्कुल, ऑफ कोर्स, क्या बोलता है? ऑफ कोर्स, है ना। नो को कुछ आंसर नहीं है, यस बोल दिया तो, लेकिन फिर भी नो रिप्लाई दोगे तो नो सॉरी, या फिर आई वुडंट, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी दोनों सही आंसर है, ठीक है, दोनों बढ़िया है, ठीक है। ये तो हो गया प्रपोजल के लिए। सेकंड है अपनी पसंद बताने के लिए। जैसे कि बोलते हैं ना कि हम लोग लिस्ट बना रहे हैं पिकनिक मनाने का, बताओ भाई कहाँ जाना पसंद करोगे, तो है ना, क्या बोलती है वो कि आई वुड लाइक टू गो कोंटा। अरे जगह का नाम नहीं पता? कोंटा गाँव, अरे कोंटा गांव है, नहीं पता? जब सीजी का मैप बनाएंगे ना ऐसे, जानते हैं भैया, जानते हैं ना, कोंडा होता है, कोंटा नहीं होता। अरे कोंटा यहाँ पर से कधी कोंटा में है, कोंडा कहते हैं, हट, कोंडा बोलते हैं। कोंडा में इधर है, कोंटा इधर है, और कोंटा उधर है, कॉर्नर वाला कोंडा। हाँ अलग अलग गांव है ना। उसको कोंटा नाम है गाँव का। हाँ गांव का जगह का नाम, नहीं पता क्या, पता चल गया ना। तो आप सब क्या पूछ रहे हैं, है ना, कि पिकनिक के लिए कहाँ जाना पसंद करोगे, तो कैसे बोलती है? आई वुड लाइक टू गो कोटा बोलती है वो, ठीक है।
लेकिन प्रियांशी बोलती है कोंटा, है ना, अब मैं बोलती हूँ कुंडा। ये बोलती है कोंडा। सब कोंडा कोंडे वाले हो, है ना। कोई एनाकोंडा कोई थोड़ी है, नहीं है ना, ठीक है। नहीं है। तो यही है कि आज मतलब पसंद है ना। चलो पार्टी जाते हैं, तो बताओ क्या खाना पसंद करेगा पार्टी में, है ना। तो किसी बोलती है आई वुड लाइक टू हैव, आई वुड लाइक टू हैव आइसक्रीम। मैं पार्टी में आइसक्रीम खाना पसंद करूँगा, करूँगी, है ना। नहीं, मैं चॉकलेट। लेकिन प्रियांशी क्या बोलती है, पार्टी में क्या करोगे, तो बोलती है आई वुड लाइक टू हैव वॉश यूटेंसिल्स। क्या बोलती है, आई वुड लाइक टू वॉश यूटेंसिल्स। सोचिए बेचारी बर्तन कोई धोता नहीं है, मैं धो देते हूँ, है ना। कोई गरीबों का मदद हो जाए, उसके बाद बच्चा कुछ खाने को मिला तो उसको खा लेंगे। हाँ, इधर देखिए, है ना, कैसे सब मकले रहना, जरा से बचा के पन्नी भर देना, ठीक है। तो पहला यूज़ है प्रपोजल के लिए, दूसरा यूज़ है अपना पसंद बताने के लिए, थर्ड यूज़ है तो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पास्ट में फ्यूचर की बातें कहा गया था। जैसे कि, है ना, स्नेहा बोली थी मैगी खिलाऊंगी, कि खिलाए नहीं। स्नेहा बोली थी, है ना, पास्ट में हो गया, स्नेहा बोली थी, है ना, कि मैं मैगी खिलाऊंगी, है ना। तो स्नेहा सैड, ठीक है। आई वुड फीड मैगी, फीड नहीं खिलाना होता, ठीक है। तो स्नेहा सर, स्नेहा ने कहा था आई वुड फीड मैगी, मैं मैगी खिलाऊंगी। सनी सैड, सनी ने कहा, क्या कहा भाई सनी ने, बताओ क्या कहा था, ठीक, चिकन नहीं खाते। लीसा, हाँ, सनी ने क्या कहा, नदी में तैरेगी। लीसा नदी में तैरेगी। लीसा वुड स्विम तैरना तो और कुछ बोलते हैं। इन द रिवर, बिल्कुल स्विम बोलते हैं जी, नहीं, और कुछ बोलते हैं। ठीक है। स्विम स्विम तैरना, ठीक है। तो सनी ने कहा लिसा नदी में तैरेगी, पानी आ गया है बरसात के दिन में, है ना, लिसा तैरना आता है, इसे जाके प्रैक्टिस करेगी वो नदी में। ये पास्ट की बातें जो फ्यूचर के लिए कहा गया है ना। पिछले कैसे बताया था ना। और ठीक है, एक और था आपका, क्या था चौथा भाई, कंडीशनल सेंटेंस, है ना। इफ लगा के बनाते हैं, क्या लगा के, है ना, यदि या फिर अगर। अगर मैं कहूँ तुम सा कोई, आगे गाना गाओ, है ना। अगर तुम रेशमा के शादी में आते हो, इफ यू कम, है ना, इन पार्टी, अगर तुम पार्टी में आते हो, है ना, तो मैं तुम्हें भजिया खिलाऊंगा। मस्त है भजिया, है ना। तो रेशमा की शादी हो रहा है, तब शादी हो गई, रेशमा बच्ची थी, तो अगर तुम रेशमा की शादी में आती हो तो मैं तुम्हें भजिया खिलाऊंगी, बोलती है कौन, प्रियांशी, है ना। तो इफ़ यू कम इन पार्टी, अगर तुम पार्टी में आते हो, सो आई वुड, हाँ चलो गिव दे देते हैं, मैं दूंगा, आई वुड गिव यू फ्रीटर्स। फ्रीटर्स मीन्स भजिया, क्या बोलते हैं, भजिया को फ्रीटर्स। अब इफ लगाते हैं और है ना, इफ ही, यहाँ पास अलग अलग सेंटेंस अलग चेंज हो सकता है, ठीक है। इफ ही विल कम, अगर वह यहाँ आएगा, इफ ही विल कम हियर, अगर वो यहाँ आएगा, ही वुड लर्न इंग्लिश, अगर वो यहाँ आएगा, ऐसा लगा देंगे सो, क्या लगा देंगे,
सो ही वुड लर्न इंग्लिश, तो यहाँ वो इंग्लिश सीख जाएगा या सीखेगा। ठीक है, तो ये है क्या आपका 4 ठो यूज। ठीक है, यस तो ये सब नॉर्मल सी यूज है। तो पहला है प्रपोजल के लिए, दूसरा है ना अपने पसंद बताने के लिए या दूसरे का पसंद बताने के लिए, तीसरा है कि 5 दिन की बातें थी, उसने कहा था कि ऐसा ऐसा होगा, मैंने कहा था कि हम बिलासपुर जाएंगे, तो आई सेड दैट वी वुड गो टू बिलासपुर, मैंने कहा था कि हम बिलासपुर जाएंगे, तो आई सेड मैंने कहा, या फिर मैंने कहा था आई सेड दैट वी वुड गो टू बिलासपुर। यही नरेशन भी है ना, बताऊंगा आगे। ये नरेशन का पार्ट है। तुम ऐसे सीख जा रहे हो ठट्टू में, क्या सीख जा रहे हो? ठट्टू में सीख रहे हो। पूरा टेंस खत्म हो गया है, मॉडल खत्म हो गया है ना, आज थोड़ा सा वाइज भी खत्म हो गया है, कुछ नरेशन भी खत्म हो गया है, तुमको पता भी नहीं है। और बाद में बताऊंगा कि कौन नरेशन है, कौन वाइज है, कौन क्या है। ये तो ऐसे पढ़ोगे ना सूत्र, ये प्लस वो प्लस, मैथ सीख जाओगे फिर और इंग्लिश भूल जाओगे। ठीक है, तो जैसे नहीं पढ़ना कि ये प्लस वो प्लस ये माइनस ये मल्टीप्लाई ये डिवाइड, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट सीखो। एक बार समझो फॉर्मेट, बस कहाँ सब्जेक्ट है, कहाँ ऑब्जेक्ट है, कहाँ वर्ब आएगा, बस इतना सीखना है बस इंग्लिश में, बाकी सब सीख गए। ठीक है जी, तो ये है आपका वुड। आप देखते हैं नीड, क्या देखते हैं? नीड ने नीड, आइयो क्या देखेंगे? नीड। नीड मतलब होता है जरूर जी। क्या होता है? यह होता है आवश्यक। आवश्यक समझते हो ना? या जरूरी समझते हो ना? अरे वही है। जैसे कि आई नीड टू गो, तो नीड के साथ अगर वर्ब यूज करोगे तो आपका इन्फिनिटी बनेगा जी। क्या बनेगा? इन्फिनिटी बनेगा। क्या बनेगा? तो वर्ब लगा देना। लगा दे बा। इधर देखो, इधर तो जैसे कि अब जाने की आवश्यकता है। क्या है? तो आई नीड टू गो, आई नीड टू गो, है ना। आप मुझे जाने की आवश्यकता है या फिर मुझे जाना ज़रूरी है, मतलब यहाँ पास जाने का काम क्या हो गया? ज़रूरी हो गया। लेकिन ध्यान देना, अगर इसका नेगेटिव बनाओगे या फिर इंटरोगेटिव बनाओगे क्या बनेगा? डूडा से बनेगा। जैसे कि डू यू नीड टू गो, डू यू नीड टू, क्या तुम्हें जाने की आवश्यकता है? यस, आई नीड टू गो। नो में आई डू नॉट, आई डोंट नीड। ठीक है जी, एकदम सिंपल है। पार्ट डू डस का, लेकिन तरीका था। हाँ, डू डस का पार्ट है, लेकिन ये अलग से मॉडल में आता है। यह है नीड, आवश्यक है, जरूरी है। ठीक है, एक बताया था वांट, यहाँ शो होता है डिजायर को। क्या? डिजायर को, इच्छा को। जैसे कि एक तो है आई नीड टू गो, मुझे जाना है, मतलब कुछ आवश्यक काम है। आई नीड टू गो, मुझे जाने की आवश्यकता है या फिर मुझे जाना है ज़रूरी काम के लिए। अगर आपकी इच्छा है, सब पिकनिक जा रहे हैं, आई वॉन्ट टू गो, है ना, मैं जाना चाहता हूँ, तो देखो एक है आई नीड टू गो, आई नीड टू गो, मुझे जाने की ज़रूरत है। सब जा रहे हैं, कार ले जा रहे हैं, ड्राइवर ही नहीं है तो कौन चलाएगा? गाड़ी तो मैं चलाता हूँ ना। तो आई नीड टू गो, मुझे जाने की आवश्यकता है, तो फिर जाओ बैठो, गाड़ी चलेगा ही नहीं, क्योंकि ड्राइवर मैं बस हूँ, है ना। तो आई नीड टू ज़रूरी है। अब प्रियांशी भी आ रही है, भैया मान ले जाना, 20 रुपये दूँ, है ना। तो क्या होता है? मैं भी जाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू गो, आई वांट टू गो। तो यहाँ पर डिज़ायर है, एक जगह आवश्यकता है, तो ये है नीड और वांट टू। वांट टू बोलते हैं, चल बना आई वांट टू गो, है ना, मैं जाना
चाहता हूँ। ठीक है, तो एक अंतर है वर्ब के साथ। ठीक है जी। तो एक है नीड है, आवश्यकता है, जरूरी है, वर्ब के साथ। आप देखते हैं थिंग्स के साथ, वस्तु के साथ। वस्तु में अब वर्ब तो लेना नहीं है कि वस्तु लेना है। ओए इधर ध्यान दो। अब तेरा मक्खी इंपॉर्टेंट है कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है? मक्खी पर ध्यान है, पढ़ाई छोड़ के। नहीं, एक ही तो बैठा था। ओए मोबाइल करो लड़के, ध्यान इधर। तो थिंग्स के लिए जैसे कि आई नीड पेन। अब तुम्हारे पास लिखने के लिए पेन ही नहीं है, लिखने के लिए पेन ही नहीं है। तो बोलो कि मुझे पेन की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? पेन की ज़रूरत है ना। और इस पानी जैसे प्यास लग रहा है, एक डिज़ाइन है, आप तुम्हारा ज़रूरत पड़ गया कि आई नीड वाटर। एकदम प्यासे हो ना, थके दौड़े दूर से आ रहे हो, भैया आई नीड वाटर, आई नीड वाटर, आई नीड वाटर, मुझे पानी चाहिए। क्या बोल रहे हो? आई नीड वाटर, पानी चाहिए। है ना। आपके पास पेन है लेकिन देखे अच्छा लग रहा है, अरे बाप रे, उड़ी बाबा मस्त पेन आ रहा है। क्या बोलते हो? है ना। तो बोलते हो ये इच्छा है, आई वॉन्ट दिस पेन, मुझे ये पेन चाहिए, मुझे ये पेन चाहिए। आई वॉन्ट दिस पेन। है ना। रो रहे हैं आप, सनी गया अपने चाचा के पास, चाचा बोलते हैं चाचा मतलब पेन चाहिए, आई वॉन्ट दिस पेन। क्या बोलता है? आई वांट दिस पेन। है ना। तो आई वॉन्ट दिस पेन। तो यहाँ पास आपका डिज़ायर है और यहाँ पास आपका ज़रूरत है। शाबाश लड़की, तुम IAS बनोगी। तो आई वॉन्ट दिस पेन। हाँ, तुम किसी के पत्नी बन जाना, डॉक्टर बनोगे। ठीक है। तो आई वॉन्ट दिस पेन, ये कि आपकी डिज़ायर है ना। आप कोई खेल रहे हो, है ना, मस्त होली आया है, फुल खाए हो मस्त, हाँ पेट भरा है, आप बोल रहे हो पानी ख़त्म हो गया, तो आई वॉन्ट वाटर, मुझे पानी चाहिए। किस लिए? हुक्म भरने के लिए, है ना, खेलने के लिए जी, या कुछ और कर रहे हो। जैसे कि आई वॉन्ट कूलर, घर में AC है, वो है, कूलर मजा आता बोल रहे हो, है ना। अब मैं कूलर लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो आई वांट कूलर कुछ भी हो सकता है। यहाँ आपका डिजाइन आपकी इच्छा है और यहाँ पर आपका ज़रूरत है। ओए ध्यान दो, बहुत इजी है। ये हो गया इन्फिनिटी के साथ वांट और नीड। वांट टू, नीड टू, इधर सिर्फ वांट और नीड। वांट और नीड लगाओगे सिर्फ वस्तु आएगा, और टू लगाओगे तो वो आपका फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक रेशमा, कुछ समझ नहीं आया ना? आया ना? अरे अद्भुत, खुश रहा। कौन कौन खुश है भाई? जो हाथ में उठाओ खुश है। अच्छा, सब खुश हो, खुशी रहो, अच्छा रहो, मस्त रहो। ये हो गया आपका वुड, ये हो गया आपका नीड, ये हो गया वांट टू। आप देखते हैं डेयर, साहस करना। क्या करना? साहस को लेंगे लास्ट में। सबसे पहले देखते हैं शेल और विल का। क्या देखते हैं? देखा जाए तो पहले के ज़माने में शेल का यूज़ किया जाता था और अब के ज़माने में लगभग 9 के बराबर, मतलब 1% शेल यूज़ करते हैं, वो भी ग्रामर में जब बुक में दिया रहेगा, है ना, ट्रांसलेट करने को, तो शेल आता है। शेल सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ आता है और बाकी विल सभी के साथ आता है। आई के साथ भी आता है, वी के साथ भी आता है, लेकिन शेल का मतलब भी होता है कुछ % चांस होगा, मतलब कोई भी काम फ्यूचर में होगा। मैं जाऊंगा, तुम खेलोगे, तुम नाचोगे, हम तुमको देखेंगे, वो हमको देखेगा और हम एक दूसरे को देखेंगे। ऐसा काम फ्यूचर में हो रहा है ना? हो रहा नहीं हो रहा है ना? तब गाना चलेगा, तुमसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए, ऐसा गाना चलेगा फिर। इसलिए
पार्टी में जाते हो खाना का ध्यान ध्यान दिया करो बस, वापस फिर घर, है ना, ये तो होश उड़ जाएंगे। ठीक है, तो होश उड़ जाएंगे। फ्यूचर में हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ क्या नहीं हुआ? जोर से बोलो। क्या हुआ? बोला इच्छा हुआ बोल रही है। Anything. तो फ्यूचर में इच्छा होगा, अभी नहीं, फ्यूचर में। आप ध्यान दो, जैसे कि Future. I'll teach you English, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाऊंगी। पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी, है ना। She will dance on the marriage of केसरी, वो केसरी की शादी में डांस करेगी। नाचेगी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है उस सॉन्ग में। हाँ, केसरी से ठीक है मुँह नाचूँ, उसका मुँह ना ठीक है। तो देखो I'll teach you, यहाँ पर शैल भी सकते हैं कि I shall teach you, है ना, दोनों में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ध्यान दो कि I और भी साथ शैल आएगा, बाकी सभी साथ भी will आता है। ये हो गया। अगर इसी के साथ बी लगा दोगे, क्या लगा दोगे? बी, तो क्या होगा कि आईएनजी फॉर्म आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जैसे कि आइल, हाँ, बी टीचिंग, आईएनजी फॉर्म आ गया। मैं पढ़ा रहा होऊंगा, टीचिंग मतलब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा है ना। लिसा शादी कर रही होगी, लिसा विल बी मैरिंग, ये आर है ना, इन 2091, है ना। लिसा 2091 में शादी कर रही होगी, है ना लिसा। खुश? हाँ, टपक गए से। और ध्यान दो, और जब क्वेश्चन करोगे तो सिर्फ और सिर्फ विल आएगा, बी को हमें जगह देना, चाहे टू है चाहे बी है। ये लड़की ध्यान दे, पागल है क्या? ध्यान दे, है ना। तो विल पहले आएगा, है ना। विल यू बी टीचिंग अस, क्या आप हमें पढ़ा रहे होगे? यस आई विल बी टीचिंग यू, है ना। तो ऐसे बनेगा ऐसा क्वेश्चन। डब्ल्यू एस बनाना आता है ना, बता दिया हूँ। यह गया आपका दूसरा कॉन्सेप्ट। अगर इसके साथ हैव आता है, क्या आता है? हैव या फिर हैज। तो ध्यान दो, विल हैव या फिर हैज आएगा, क्या आएगा? तो कोई भी काम, क्या सुने? कोई भी काम आप फ्यूचर में कर चुकी होगी। लिसा 2091 में शादी कर चुकी होगी, है ना। तो लिसा है, सिंगुलर है। लिसा विल हैज, है ना। थर्ड फॉर्म क्या आएगा? तो लिसा विल हैज मैरिड इन 2091, तो लिसा 2091 में शादी कर चुकी होगी। कोई बोला शादी कर रही होगी, कोई बोल शादी कर चुकी होगी, है ना। दोनों जैसा है, बस एक में काम परफेक्ट हो गया है, एक में हो रहा है। इसमें हो रहा है, इसमें हो गया है। बता दिया, अगर सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो तो हैव आ जाएगा, और सिंगुलर हो तो आज जैसे सिंगुलर है, इसमें बोल दिया वी विल हैव गॉन यूएसए, है ना। हम यूएसए जा चुके होंगे, फ्यूचर की बात है। क्वेश्चन करोगे तो विल बस इधर आ जाएगा, बाकी सब सेम टू सेम, सब आप जगह में रहेगा, है ना। और क्वेश्चन करोगे तो इसके बाद ही नोट आ जाएगा उसमें नेगेटिव में, ठीक है। तो ये है आपका एक और यूज़ हो चुका के सेंस में। कोई जा चुका होगा, है ना। लिशा खपला चुकी होगी, खपला, ठीक है। इसने शादी कर चुकी होगी, है ना।
लिसा, फिर से लिसा आ गया रे। आज लिसा लिसा फेमस हो गया, क्या बात है लिसा। ठीक है, तो इतना हुआ। Yes. There. वीडियो इज ऑन। Yes. ओके, लास्ट है आपका डेयर। डेयर मतलब होता है साहस करना, है ना। देन हाउ डेयर यू, हाउ How dare you? हाउ डेयर यू। तो हिम्मत कैसे हो इस How dare? वो नाखून छुए के ऐसा। हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुआ। अरे हेलो, आप क्या है हेल्पिंग वर्ब There. 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 डेयर। है तो how to the person. तो एज अ मॉडल लिया गया है ना। देखो इसका भी दो सेंस होता है, एक तो एज अ वर्ब और एज अ मॉडल। Model. यहाँ पर एज अ मॉडल लिया गया है। मतलब हाउ कैन यू कम हियर, वही हाउ डेयर। हाँ, तो हम लोग पढ़े थे डेयर, क्या पढ़े थे डेयर। तो डेयर की यूज एज अ, यहाँ पर मॉडल लिया गया है। देखो आई डेयर गो देयर, है ना। मतलब क्या होगा, मैं वहाँ जाने की हिम्मत रखती हूँ। है ना। हिम्मत रखते हैं, साहस करते हैं, दोनों सही है। ठीक है, तो यहाँ भी एज अ मॉडल लिया गया है। अगर समझोगे कब, जब डेयर के बाद वर्ब हो तो क्या होगा वो मॉडल। अब सिंपल से रहेगा एज अ मेन वर्ब, आई डेयर मैं साहस करता हूँ। Yes. ठीक है, तो ये है आपका सिंपल सा वर्ब, यहाँ पर है एज अ मॉडल, क्योंकि मॉडल हमेशा वर्ब आएगा। इतना बचाने से मतलब होता है साहस करना। ठीक है, और आई डोंट हैव एनी डेयर, मेरे पास कोई साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है। तो एज अ नाउन लिया गया है यहाँ पर डेयर को। और ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है डेयर का, जो मेन है काम का है वो है यूज्ड टू। क्या है जी, Used to. तो देखें यूज्ड टू, क्या देखते हैं। Used to. तो ये है आपका यूज्ड टू। ये लास्ट मॉडल आपका, इसका मतलब होता है कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसा हैबिट जो पहले था अभी नहीं है। जैसे कि आप लोग जब छोटे थे, बचपन थे, तो बिस्तर गीला करते रहोगे, है ना। कि रोज़ देखते मम्मी अरे बिस्तर गीला हो गया है, कपड़ा चेंज करो, है ना। मम्मी जानती होगी बच्चे लोग का भी, अभी नहीं करते हैं, छोटे से करते होंगे ना, छोटे से नहीं करते थे। हाँ, तो सब लोग किए होंगे, इंजॉय खूब किए होंगे बचपन में, है ना। ऐसा नहीं तो और किया है, ठीक है ना। लेकिन हम नहीं करता, मतलब पहले का हैबिट था। क्या था पहले का हैबिट, कि बचपन में तो पहले का था लेकिन अब नहीं है, और उसको बताने के लिए यूज़ करते हैं यूज टू। जैसे कि आई यूज टू, आने भैया सनी लेते हैं सनी यूज टू वेट बेड, Bed. सनी बिस्तर गीला किया करता था, लेकिन अब नहीं करता, है ना। जैसे कि वो खेलो बाटी, Yeah. अभी खेलते हो तो नहीं खेलते, उसके लिए है। तो आई यूज टू प्ले मार्बल, प्ले Marble. मैं बाटी खेला, करती थी. या कंचन कंचा कंचा, है ना। तो आई यूज टू प्ले मार्बल, मैं कंचा खेला करता था, है ना। आई यूज टू गो स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था। आई यूज टू गो, स्कूल जाया करते हैं. है ना। अब क्या स्कूल जाओगे, अब कॉलेज जाओगे, बड़े हो गए हो। तो आई यूज टू गो टू स्कूल, है ना। Yes. कोई भी ऐसे काम जो पहले के हैबिट में था, पास्ट में था, अगर इसी क्वेश्चन का डिड से बनेगा, किससे बनेगा। जैसे कि डिड यू, फिर क्या आगे बताओ, कौन बताएगा। क्वेश्चन में क्या आएगा, डिड यू, Did you use डिड यू यूज टू गो स्कूल, क्वेश्चन मार्क है। यूज का यूज टू का यूज हो गया, ये क्वेश्चन करते हैं, कहता है फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म का। तो डिड यू यूज टू गो स्कूल, क्या उसको जाया करते थे। अगर जब यस आई यूज टू गो टू स्कूल, और नो में क्या आएगा, नो I did not use to go school. आई डिड नॉट यूज टू, Go school. नहीं मैं स्कूल नहीं जाया करता था भाई। यूज है कि used है?
यूज़ है, नेगेटिव डीड आ गया पहले से। अच्छा डीड वहाँ से फर्स्ट फॉर्म आता है, सेकेंड फॉर्म नहीं आता। पढ़ाया था ना डीड वाले में, याद है कि नहीं नोनी? याद है। तो ये है आपका एकदम मस्त कॉन्सेप्ट आपका मॉडल का। ठीक है, समझ आया? यस। आई होप आप लोग समझ आ गया होगा। आप पूरा कंप्लीट करो आज 9 बजे या फिर कल 9 बजे रात को, है ना? वीडियो आएगा, देख लेना। चलो नोट डाउन करो भाई।